नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। अपने जो 9वीं प्रश्नावली है उसके 12 क्वेश्चन कर लिए गए थे। अब अपने पार्ट थर्ड के अंदर बात करेंगे 13वें क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो ज़्यादा बातचीत ना करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। अब अपने डायरेक्ट 13वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि जल्दी से जल्दी अपने को इस प्रश्नावली को खत्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली त्रिकोणमिति 8वीं प्रश्नावली अपने शुरू करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस ये सीकर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच दूरी। तो समुद्र तल है, अपने को ये समुद्र तल दे रखा है। ये एक समुद्र का तल है, यहाँ पे ये तल है BC, समुद्र का तल हो गया। यहाँ पे एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये जो CD है ना, ये CD यहाँ पे लाइट हाउस बना हुआ है CD पे। तो ये लाइट हाउस है, ये समुद्र के अंदर ये जहाज है A और B। ये A जहाज है, ये B जहाज है, ये दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी होगी x। ए बी है ना, ये बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो एक जहाज से तो 30 डिग्री का बन रहा है कोण और एक जहाज से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ध्यान रखना, जो छोटा कोण होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो छोटा कोण होता है वो डायग्राम में हमेशा बाहर आता है और जो बड़ा होगा वो अंदर की ओर आएगा। यानी जो लंबवत रेखा होगी उसके अंदर की ओर तो आएगा बड़ा कोण, छोटा कोण होता है वो बाहर की ओर आएगा। आपको ज़्यादा कुछ पजल होने की जरूरत नहीं है। जो छोटा कोण होगा वो बाहर होगा यहाँ, और जो बड़ा कोण होगा वो अंदर की तरफ होगा। यानी जो अपने को ऊंचाई वगैरह मीनार वगैरह दे रखी हुई उसकी तरफ वाला भाग तो जो होता है वो छोटा कोण बड़ा कोण होता है, और जो दूर वाला भाग होगा वो छोटा कोण होगा, और ये बड़ा कोण होगा। ध्यान रखना, अंदर वाला भाग बड़ा होगा। तो अपन बात करें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज A और B, ये मान के चलो समुद्र का तल है। यहाँ पे ये पानी, इसके अंदर पानी मान लेते हैं, यहाँ मानना है। और एक जहाज, हाँ ये B है और एक A है, ये बीच की दूरी इनकी AB होगी, यानी ये x मान लिया अपन। माना दो जहाज A तथा B है जिनका अवनमन कोण 45 डिग्री बता दिया मैंने। लाइट हाउस इस लाइट हाउस की ये देखो ऊंचाई कितनी आ गई, 75 आ गई। तो अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है अभी इसके अंदर सूत्र कौन सा लगेगा। तो देखो ये बड़े वाला डायग्राम है, कौन सा बड़े वाला डायग्राम देखना, CDB बड़े बड़ा, इसमें तो कोण लगेगा 30 डिग्री बड़ा कोण, और आधार इसका क्या होगा, पूरा होगा x। ये है तो ये AC इसके अंदर और आएगा, x प्लस AC आएगा। और एक आधार और किस में संबंध आ रहा है, ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार किस में होते हैं, लाल बट्टे कक्का। देखो लंब और आधार मैंने पहले दिन ही बताया था, ये होता है tan थीटा का, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है tan का। इनके उल्टे करेंगे तो इनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और tan का उल्टा कोट हो जाएगा। लंब और आधार दोनों में, दोनों डायग्राम है ना अलग अलग अपने को लगेंगे सूत्र, और दोनों के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो अब अपने चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले त्रिभुज ले लिया हमने tan 45 वाला, यानी CAD या DAC ले लिया अपने। DAC के अंदर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसमें DC है और आधार AC है, तो AC का मान यहाँ से निकल जाएगा। थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 45 डिग्री। और DC कितना, ऊंचाई कितनी थी, 75 थी, और AC का मान यहाँ से आधार का मान आ जाएगा उसका। tan 45 का मान होता है 1 रख दिया। वज्र गुणा जैसे किया तो AC कितना आ गया, 75 मीटर। यानी ये बड़ा भाग कितना आ गया, 75 मीटर। ये 75 आ गया तो पूरा कितना बनेगा, x प्लस 75। अब वो बड़े वाला डायग्राम लेंगे तो उसमें जो आधार लेंगे वो कितना लेंगे, x प्लस 75 डिग्री लेंगे, x प्लस 75 लेंगे, ठीक है। तो अब उसमें बात करें अपने समकोण त्रिभुज DBC जो बचा है, उसके अंदर tan थीटा बराबर DC बटे BC आएगा पूरा। DC तो बोल सेम ही है, लंब तो सेम रहेगा दोनों में। और BC की जगह कितना आ जाएगा, BA प्लस BC, यानी BA का मान अभी निकाला है अपने, BA का मान x माना था, और ये अपने AC का मान अब निकाला है समीकरण 1 में। ये देख लो AC कितना 75 जोड़ दिया, tan 30 का मान होता है 1/√3 रख दिया। अब बजर गुणा किया तो BA, इसमें BA पड़ा एक बार, x नहीं रखा। BA प्लस 75 बराबर 75, इस √3 को करें 75√3 बन जाएगा। अब अपने बात करें BA का मान कितना आ जाएगा, 75√3 में से ये 75 जाके इधर घट जाएगा। जैसे ही घटा तो दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है, तो 75 कॉमन ले लिया, √3 - 1। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी AB थी, यानी x माना था जिसको, वो कितनी आ गई, 75 √3 - 1 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अपने दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी 1.2 मीटर लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। भूमि से ज़्यादा मीटर, यानी ये मान के चलो 88.2 मीटर है, इसको देख रही है, वो देख रही है, तो ऊपर कौन बनेगा, तो इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो। फिर इसने क्या कहा कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहले 60 डिग्री था, बाद में कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। पहले 60 था, बाद में कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा अपना। मान के चलो
ये गुब्बारा है यहाँ पे, बाद में गुब्बारा यहाँ आ गया। पहले जो गुब्बारे का जो कोण बनेगा ये कितना था, 60 डिग्री था। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आई, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये तो 1.2 सेम रहेगा, आधार दोनों में सेम रहेगा। और ये गुब्बारा जब आगे गया तो इसका जो कोण हो गया कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। पहले यहाँ था तब 60 डिग्री था। तो ध्यान से समझना। अभी इसके अंदर 2 डायग्राम बने। इसके अंदर ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो सेम रहेगी। ये कितनी है, 88.2 पूरा है, पूरा 88.2 है। इसके अंदर 1.2 मीटर लंबी लड़की वाला घटा देते हैं तो गुब्बारे का अपने लड़की के सर से बात करें तो सर से लेके ऊपर तक का जो भाग बचेगा 87 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 87 मीटर। 1.2 घटाने के बाद तय की दूरी कितनी आ जाएगी। उसने कितनी दूरी तय कर ली, यहाँ तक तो था पहले, ये दूरी तय की है कौन सी, BE वाली। यानी गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया तो ये दूरी तय की है, तो ये अपने को निकालनी है। ठीक है, VE भाग निकालना है। त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज DABVC। पहले ये ABC वाला भाग करते हैं। ABC वाला भाग करेंगे तो एक तो आधार और एक लंब, आधार और लंब। tan थीटा लगेगा, सेम सीधी सी बात है, tan थीटा AB बटा BC। tan यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो tan 60 है पहले वाले में, tan 60 लगा दो। AB यानी ऊंचाई कितनी है अपने को पता है, अभी ऊंचाई कितनी है, 87 है। और BC का मान कितना है, BC देखो, B से C, BC का मान अपने को निकालना है, यानी आधार का मान अपने को निकालना है, ये निकालना है। ये वाला भाग निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो इसका वज्र गुणा किया मैंने तो 87 को 1 से किया तो 87 आ जाएगा। और BC को √3 से करें, BC √3 आएगा। √3 जब BC के √3 वाला 87 के भाग में चला जाएगा तो BC का मान कितना आ गया, 87/√3। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज है उसमें लेंगे समकोण त्रिभुज, DEC, समकोण त्रिभुज DEC। ये बड़ा भाग DEC, ये बड़ा भाग DEC वाला, ये लेंगे। इसमें कोण 30 डिग्री आएगा और लंब सेम रहेगा। DE कितना आएगा, 87 मीटर आएगा, 87 मीटर आएगा, 87 मीटर आएगा। और आधार कितना आएगा इसके अंदर, आधार ये आएगा BC और BE का मान जोड़ने के बाद, BC और BE का मान जोड़ने के बाद आएगा। तो अब अपने बात करें लंब बटे आधार और tan थीटा, लंब सेम रहेगा DE 87 और BC और BE का मान आ गया। तो वज्र जैसे tan 30 का मान 1/√3 रखा, वज्र गुणा किया तो BC + BE बराबर कितना आ जाएगा, 87√3 मीटर, 87√3 मीटर आ गया। यहाँ से 87√3 मीटर आ गया। अब BC का मान अपने समीकरण 1 में निकाला था, ये देख लो पहले वाले डायग्राम से, आधार 87/√3, BC का मान यहाँ पे पुट कर दिया तो BE का मान कितना आ जाएगा, 87√3 ये था, इसमें से ये वाला आगे इधर माइनस हो जाएगा। जैसे माइनस किया और दोनों इसके बटा में 1 मान लो, √3 या सीधी सी बात 2 संख्या वाला तो डायरेक्ट हो सकता है, इस √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 87 × 3 हो जाएगा, माइनस का 87 है तो बटा में √3 आ गया। ठीक है, 87 और कॉमन आ रहा है दोनों में से, 87 कॉमन आ रहा है, 3 - 1 आ गया, 3 या 3 और यहाँ से 87 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 और बटा में √3, 87 इंटू, और नीचे वाले √3 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे 87 × 2 √3, ऊपर √3 पड़ा है, नीचे वाला √3 खत्म हो गया तो √3 × √3 का 3 बन गया। अब 87 का जैसे ही भाग दिया, 3 का भाग दिया तो 29 87 होता है, 87 होता है। इसको 2 से मल्टीपल किया और √3 को मल्टीपल कर दो, 29 दूनी 58, तो BE का मान कितना आ गया, 58√3। पता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 87√3, यानी ये जो भाग है ये कितनी आ गई, BE, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है पूछा है, BE वाला भाग कितना आ गया, 87√3 आ गया। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के फुट पॉइंट से, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के फुट पॉइंट तक जाता है, यानी एक सीधा राजमार्ग है, एक राजमार्ग है, कोई मीनार है यहाँ पे AB, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के फुट पॉइंट की और एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी पहले 30 था, बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के फुट पॉइंट तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी अपने ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या है, H, और ये पहले वाली जो 6 सेकंड, यानी कार यहाँ D पे थी, C तक आई तो कितना समय लिया उसने, 6 समय लिया। ये मीनार का B है, फुट पॉइंट है, ये कह रहा है अभी C से V तक आने में कार द्वारा कुल कितना समय लेगा। जब D से C तक आया तो कोण 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री। पहले कितना था, 30 डिग्री था, या मैंने पहले ही बता दिया, अभी छोटा कोण होगा वो बाहर होगा, बड़ा कोण होगा वो अंदर होगा, बड़ा कोण होगा वो क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपने डायरेक्ट बात करेंगे कि ये जो भाग है ये 6 सेकंड चल के कार कहाँ पे आ गई, D से C की तरफ आ गई। अब C से B तक आने में इसको कितना समय लगेगा, मान लेते हैं अभी x सेकंड लगेगा। तो अपने बात किस पे करेंगे, लंब और आधार पे, मेन सीधी सी बात लंब और आधार पे बात करेंगे। दो त्रिभुज है, दोनों में से पहले कोई भी ले सकते हैं, तो ये कितना भाग बनेगा, x प्लस, यानी इसको x मान लिया तो ये पूरे 30 डिग्री लेंगे ना, 30 डिग्री वाला त्रिभुज ABD लेंगे तब तो 30 डिग्री वाला लेंगे तो x + 6 आधार हो जाएगा, लंब h रहेगा। 60 डिग्री वाला लेंगे तो आधार क्या आएगा, BC आएगा, यानी x
और ये ऊंचाई कितनी है, एच की एच रहेगी। लंब और आधार, लंब और आधार के अंदर क्या संबंध होता है, लंब और आधार टेन थीटा लगेगा। कौन सा थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा। तो अपन डायरेक्ट बात करें, पहले कौन सा त्रिभुज लिया, ABC लिया, यानी छोटे वाला लिया है, 60 डिग्री वाला लिया। ABC के अंदर आधार x है और लंब कितना है, h है। तो AB बटा BC आएगा, टेन 60 है, टेन 60 h बटा x। टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर h बटा x ले लिया। यहाँ वज्र गुणा किया तो क्या आएगा, h का मान वज्र गुणा कर लेना, आप सभी क्वेश्चन में बता दिया गया कैसे होता है वज्र गुणा। तो h बराबर h का 1 से किया तो h बराबर x√3 आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा, त्रिभुज लेंगे ABD वाला, इसके अंदर टेन थीटा बराबर AB, लंब सेम रहेगा दोनों में, आधार BD आ जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, BD पूरा आ जाएगा। देख लेना आप, BD पूरा है, B से D तक, यानी 6 + x दोनों जुड़ जाएंगे। B से D देखो यहाँ पे कौन सा पूरा आधार ले लेंगे, 6 + x। तो टेन थीटा का 30 मान होता है 1/√3 बराबर h/6 + x है। जैसे वज्र गुणा किया तो 6 + x को 1 से किया तो 6 + x आएगा, और h को √3 से किया तो h√3 आएगा। 6 + x और h का मान अपने समीकरण 1 में निकाला, क्या आया था ये देख लो, h का मान है x√3, h का मान क्या है, x√3 है, x√3 है h का मान, और √3 को √3 से मल्टीपल। अब देखो h की जगह मैंने √3 पुट कर दिया, h की जगह क्या पुट कर दिया, x√3 पुट कर दिया, √3 का √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, 3 आएगा, x के साथ 3x हो जाएगा। और जैसे x वाला एक तरफ कर लेंगे, 3x - x हो गया बराबर 6 आ गया, 2x बराबर 6 आ गया, x बराबर कितना है 3। इसका मतलब मीनार तक पहुंचने में कार का जो समय लगेगा, फुट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेगा। ये x का मान है ना, ये x का मान, यानी ये कितना लगेगा, 3 सेकंड का और लगेगा, ये और ध्यान रखना। 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आगे जो मीनार के फुट पॉइंट तक, ये फुट पॉइंट होता है, नींव होती है ना, कोई भी चाहे भवन का फुट पॉइंट पूछे चाहे मीनार का फुट पॉइंट पूछे, वो हमेशा नींव होती है, उसका आधार होता है। वहाँ तक पहुँचने में ये कितना आ जाएगा, x का मान 3 सेकंड आ गया। नेक्स्ट मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट होने वाली है। तो लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, एक दूसरे के पूरक कौन कौन से होते हैं, जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण होता है। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करना है, इसमें दे नहीं रखा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सीधी सी बात है, सिद्ध करना है। ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, क्या है, h है। तो जब पूरक कोण की बात करेंगे तो एक कोण अपने मानेंगे, पता नहीं अपने को कोण कितना है, ये थीटा मान लिया, दोनों का योग कितना होता है, 90 होता है, तो एक थीटा तो एक 90 से कम ही आएगा, ये 90 - थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये मान के चलो, जो ये जो बिंदु है, एक सरल रेखा पे दो बिंदु है, एक C है और एक D है, ये सरल रेखा है आधार वाली। एक C बिंदु है, ये तो 4 मीटर दूर है मीनार के फुट पॉइंट से, यानी मीनार से कितने हैं, आधार से 4 मीटर दूर है। और ये D वाला बिंदु पूरा कितना है, 9 मीटर दूर है, 9 मीटर दूर है। तो ये अपने को ये नहीं करना कि ये वैसे 5 होता है, C से D कितना 5 है, पर लेकिन अपने को जब इसमें लगाएंगे पूरे वाले में तो अपने 9 मीटर ले लेंगे, जब इस वाले डायग्राम में लगाएंगे ABC में तब आधार कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। लंब सेम टेन थीटा लगेगा, लंब बटे आधार की बात हो रही है, टेन थीटा लगेगा। मीनार की ऊंचाई h मान ली, समकोण त्रिभुज ABC में, पहले छोटे वाले त्रिभुज यानी थीटा वाले में, ABC में करेंगे तो देखो समकोण त्रिभुज टेन थीटा बराबर AB बटा BC, यानी लंब बटे आधार लगाया। AB का मान मीनार की ऊंचाई h थी, h मान ली, आधार कितना है इसमें BC HR है, समकोण त्रिभुज इसके अंदर लगा दिया। टेन थीटा का मान कितना आ गया समीकरण एक के हिसाब से, कुछ सॉल्व नहीं करना, टेन थीटा का मान आ गया h/4। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABD में टेन थीटा की जगह 90 - थीटा आ जाएगा, AB बटे अब आधार पूरा आ जाएगा BD, क्या आ जाएगा BD। ध्यान रखो BD कौन सा है, ये बड़ा, B से D तक कितनी है, दूसरा बिंदु 9 मीटर दूर है, तो ये BD ले लेंगे अपने। BD कितना है, 9 मीटर, BD 9 मीटर है। टेन थीटा, टेन 90 - थीटा, AB का मान कितना है, h है, बटा में BD का मान 9 है। टेन 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा, टेन 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा, h/9, ठीक है। समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 व 2 को क्या किया, गुणा करना है, 1 व 2 को गुणा करना है। समीकरण 1 अपने पास थी, देख सकते हो, समीकरण 1 अपने पास है टेन थीटा और यहाँ पे है कोट थीटा। टेन थीटा का कोट थीटा से करना है, h/4 का h/9 से करना है। जैसे किया टेन थीटा कोट थीटा, h/4 h/9। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 10 से 10 कैंसिल, 1 आ गया, h को h से किया तो h² आ गया, 9 चौके 36। अब जैसे वज्र गुणा करेंगे h² इसके बटा में 1 मान लो, h² 1 से किया तो h² और 36 को 1 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। h का मान क्या आ जाएगा, √36, रूट किसका 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, सिद्ध हुआ, इतनी सीधा मैथ्स प्रूव। तो अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो सारे क्वेश्चन 3 वीडियो में आ गई है, छोटे छोटे हैं, तो आप देख लेना, आपको एग्जाम टाइम के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।